Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am from Trends High School. Welcome to online classes. I am your teacher of class 3. Today we have lecture of science. Students, आज हम यूनिट नंबर 2 का एक रिव्यू स्टार्ट करेंगे जो हाफ रीडिंग पे है. आप भी अपनी बुक्स को ओपन कर लें. स्टूडेंट, जैसा कि हमने प्रीवियस जो हमारा वर्क था उसमें हमने यूनिट नंबर 2 जो है वो कंप्लीट कर लिया है. इसकी रीडिंग हमने कंप्लीट कर ली थी, साथ हमने इसकी एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस जो थे वो सॉल्व कर लिए थे. स्टूडेंट, इससे पहले कि हम यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करें, हम इससे पेशतर जो है तमाम जो है इसकी रिवीजन एक दफ़ा कर लेते हैं. हमने यूनिट नंबर 2 स्टार्ट किया था टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स एनिमल्स. टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स, जानदार चीज़ों की इकसाम. एनिमल्स यानी कि जानवर. ऑल एनिमल कैन बी पुट इनटू वन लार्ज ग्रुप. तमाम जानवरों को एक बड़े ग्रुप में शामिल किया जा सकता है, एक बड़े ग्रुप में उन्हें डाला जा सकता है. द एनिमल ग्रुप, इस ग्रुप को कहा जाएगा द एनिमल ग्रुप. द एनिमल ग्रुप, जानवरों का ग्रुप. ऑल लिविंग थिंग्स लुक डिफरेंट. तमाम जानदार चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, देखने में एक दूसरे से मुख्तलिफ लगती हैं. वी कैन डिवाइड लिविंग थिंग्स इनटू ग्रुप्स. वी कैन डिवाइड, हम इन्हें तकसीम कर सकते हैं, जानदार चीज़ों को हम तकसीम कर सकते हैं ग्रुप्स में. देन वी कैन लर्न अबाउट ईच ग्रुप, तब हम हर ग्रुप के बारे में पढ़ सकेंगे. ठीक है स्टूडेंट. द लार्ज एनिमल ग्रुप कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ग्रुप्स कॉल्ड क्लासेस. तमाम जानदार जो एक जैसे, तमाम जो जानवर हैं, बड़े जानवर जो हैं, उनके ग्रुप को तकसीम किया जा सकता है छोटे ग्रुप के जानवरों में, और वो ग्रुप कहलाएगा क्लासेस, यानी कि उस ग्रुप को हम क्लासेस कहेंगे. ऑल एनिमल्स दैट आर अलाइक कैन बी पुट इनटू द सेम क्लास. तमाम जानदार जो एक जैसे होते हैं उनको सेम क्लास में शामिल किया जा सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर द कैट, टाइगर एंड लाइन कैन बी पुट इनटू वन क्लास. स्टूडेंट यहाँ देखें, कैट, द कैट, टाइगर एंड लाइन, यानी कि बिल्ली, टाइगर और शेर, इन्हें हम एक क्लास में शामिल कर सकते हैं. स्टूडेंट, थर्ड पैराग्राफ जो हम स्टार्ट करने लगे हैं वो है एनिमल्स विद बैक बोन्स. देयर आर 5 क्लासेस ऑफ एनिमल्स विच आर अलाइक इन वन इम्पोर्टेंट वे. जानवरों की 5 क्लासेस होती हैं जो एक तरह से यकसा होती हैं या एक जैसी होती हैं. द एनिमल्स इन ईच ऑफ दीज ग्रुप्स हैव अ स्केलेटन. इन ग्रुप्स के जानवरों में स्केलेटन मौजूद होता है. स्टूडेंट, स्केलेटन क्या होता है? स्केलेटन कहते हैं ढांचे को. ठीक है, इसका मतलब होता है स्केलेटन का ढांचा. अ स्केलेटन इज मेड अप ऑफ बोन्स. जो ढांचा होता है वो किससे बना होता है? बोन्स से. बोन्स कहते हैं हड्डियों को. दैट हेल्प टू सपोर्ट द एनिमल्स, यानी ये जानवरों को सहारा देने में मदद करता है. दैट हेल्प टू सपोर्ट द एनिमल. ठीक है स्टूडेंट्स. द स्केलेटन्स ऑफ सम एनिमल्स आर गिवन बिलो. अ फिश, अ फ्रॉग, अ बर्ड, अ ह्यूमन बीइंग. अब कुछ जानवर जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है वो आप देख सकते हैं, उनकी ये पिक्स जो हैं वो नीचे दिखाई गई हैं. जैसे फ़िश में ये देखें आप, फ्रॉग में ये आपको इसकी हड्डी जो है क्लियर है, बर्ड में, इसी तरह ह्यूमन बीइंग में. दीज एनिमल्स हैव अ बैकबोन. इन जानवरों की रीढ़ की हड्डी होती है. विच इज़ मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल बोन्स. रीढ़ की हड्डी, बैकबोन, यानी रीढ़ की हड्डी बहुत सी छोटी हड्डियों से मिलकर बनती है. द बैकबोन
helps the animal to bend and move. रीढ़ की हड्डी जानवरों की मदद करती है उनको झुकने में और हरकत करने में. Animals with backbones can be divided into 5 classes. रीढ़ की हड्डी वाले जानवरों को हम 5 क्लासेस में तकसीम करते हैं, जिसमें सबसे पहले फिश, रेप्टाइल, एम्फीबियन, मैमल, बर्ड शामिल है. एनिमल्स विदाउट बैकबोन्स, वो जानवर जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती. These are some small animals which do not have backbone. ये कुछ छोटे जानवर हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती. They usually live in water. ये ज़्यादातर या अमूमन पानी में रहते हैं. They can be divided into the following classes. इनको मुदरजा ज़ाइल क्लासेस में तकसीम किया जाता है. Animals with spiny skin, वो जानदार जिनकी स्किन या जिल्द जो है वो कांटेदार हो, यानी कि स्पाइनी कहते हैं कांटेदार को और स्किन कहते हैं जिल्द को. They have rough skin with sharp needle like spines. इनकी जिल्द खुरदरी होती है, जैसे तेज सुई के जैसे कांटे मौजूद हों. शार्प नीडल कहेंगे तेज सुई जैसे, लाइक तेज सुई जैसे. देयर बॉडीज आर डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स. इनका जिस्म 5 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है. बॉडीज जिस्म को कहते हैं, डिवाइडेड तकसीम करना, पार्ट्स मैंने हिस्से. दे कैन स्विम इन द वाटर, ये पानी में तैर सकते हैं. विथ स्मॉल ट्यूब फीट, यानी ट्यूब फीट की मदद से. फॉर एग्जाम्पल इंक्लूड स्टारफिश एंड सी अर्चिन्स. मिसाल के तौर पर इसमें शामिल है स्टारफिश एंड सी अर्चिन्स. अब स्टूडेंट्स, ट्यूब फीड जो है वो स्टारफिश के जिस्म पर मौजूद छोटे छोटे सर्कल्स हैं, लाइक ट्यूब के जैसे पाँव होते हैं, जिसकी मदद से वो स्विम करती है और खाना खाती है. ठीक है. एनिमल्स विथ शेल, वो जानवर जिनके ऊपर खोल होता है. दे लिव इन वाटर, ये या तो पानी में रहते हैं और ऑन द लैंड या फिर ज़मीन में. दे हैव सॉफ्ट बॉडीज़, इनका जो जिस्म होता है वो नरम होता है. सॉफ्ट कहते हैं नरम को. दे हैव सॉफ्ट बॉडीज़. मोस्ट ऑफ देम, ज़्यादातर, हैव अ हार्ड शेल कवरिंग देयर बॉडीज़. ज़्यादातर जो इनका जिस्म होता है इसके ऊपर जो सख्त किस्म का शेल होता है उससे इसे कवर किया हुआ होता है. सख्त जो इनका खोल होता है इसके जिस्म को उस सख्त खोल के साथ कवर किया हुआ होता है. एग्जाम्पल्स, मिसाल के तौर पर, इंक्लूडिंग स्नेल्स एंड ऑयस्टर.
अब इसमें जो है आप देखें तस्वीर में स्नेल है, ये इसका जो बॉडी अंदर से होगी वो बहुत नरम होगी और उसके ऊपर ये देखें बहुत सख्त सा खोल है, इसके ऊपर एक खोल से कवरिंग हुई हुई है। ठीक है, इसी तरह ऑस्टर भी, ये आपके सामने 2 पिक्स जो हैं वो मैंने क्लियर की हैं। स्टूडेंट अभी मैंने आपको जो है यूनिट नंबर 2 का तमाम रिव्यू जो दे दिया है। अभी हमने इसकी हाफ रीडिंग जो है वो रिवाइज़ की है। नेक्स्ट रीडिंग जो है हम वो नेक्स्ट लेक्चर में रिवाइज़ करेंगे। आपने इसकी रीडिंग को अच्छी तरह से समझना है, उसे पढ़िएगा भी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।